सो दो प्रॉब्लम लेते हैं एसी सर्किट के जेई मेंस के, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, एसी सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसके अप्रोच लेने के लिए दो सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है, ठीक है, एक एक को थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके अप्रोच देखते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है, सिंपल सा है, एक 10 ओम रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है। द टाइम टेकन बाई करेंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्स वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि मैक्स वैल्यू से आरएमएस वैल्यू चेंज तक टाइम, इसको करंट को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है लेकिन अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो देखो इस प्रॉब्लम को दो तीन तरीके से ट्राई करते हैं। जैसे पहले फेजर हमने सीख रखा है, तो फेजर, अब ये बताइए कि यहाँ जो है सर्किट, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अगर इस सर्किट को देखें तो क्या है, इस तरह का कुछ सर्किट है, ठीक है, यहाँ आर है, यहाँ ई है अपना, ठीक है, करंट कुछ जारी होगी ऐसे। तो यहाँ जो है, यहाँ जो करंट होती है हमारे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, वो होती है हमारे सोर्स वोल्टेज के साथ इनका फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, यानी कि फाई यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आई एम जो है सो ई एम के साथ वेरी कर रहा हूँ, ई के साथ वेरी कर रहा हूँ। अच्छा, मान लो ये जो करंट है ये T1 टाइम पे पीक पे पहुँचता है, तो यहाँ पे T1 टाइम पे पीक पे पहुँचा, तो क्या हुआ इसका, अगर इसकी जो ओमेगा मान लो इसकी एंगुलर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इंटू T1 पे ये पहुँचेगा कहाँ पे, पीक पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा T1 कितना होना चाहिए, π/2, पीक पे तो यही पहुँच सकता है, राइट। अच्छा, आरएमएस पे पहुंचने के लिए क्या होती है, तो आई आरएमएस जो होती है वो होती है आई मैक्स अपॉन √2, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन जो यहाँ चाहिए वाई एम अपॉन √2 चाहिए। तो उसके लिए इसको और कितना आगे जाना पड़ा होगा, तो π/4 से गया होगा आगे और, ठीक है। तो टोटल जो मेरा यहाँ से लेके T2 टाइम तक मैं घुस रहा हूँ वो है ओमेगा T2, ठीक है। तो अपने को क्या क्या है, ओमेगा T1 इज इक्वल टू है π/2, ओमेगा T2 इज इक्वल टू है 3π/4, ठीक है। तो हो गया डेल्टा टी कितना हो गया, तो T2 माइनस T1, यानी कि 3π/4 माइनस π/2 और इंटू 1 अपॉन ओमेगा। अच्छा, ओमेगा कितनी है, तो ओमेगा होती है 2πf, एफ दे रखी है 50 हर्ट्ज, 50 इंटू 2π यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारी एंगुलर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो गया ये π/4 इंटू 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, तो पाई से गया पाई, 1 अपॉन 400 सेकेंड, या इसको मिली सेकेंड में बदल दें तो 2.5 मिली सेकेंड। तो ये हो गई हमारी डेल्टा टी। तो फेजर से इसको बना लिया। दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं कि ग्राफ भी देख सकते थे। ग्राफ देखो, तो ग्राफ में मैक्सिमम कहाँ पे पहुंचेगा, π/2 पे प्लस 2π प्लस π/2, इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम पहला देखते हैं π/2, और नेक्स्ट जो है सो Im/√2, यानी कि यहाँ पे पहुंचेगा कहाँ पे, तो और यहाँ से प्लस π/4 यानी कि 3π/4, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओमेगा T1, ये रहा मेरा ओमेगा T2, ये आई मैक्स, ये आई आरएमएस, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह से आएगा, जो डेल्टा टी आया वो 2.5 मिली सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा बिल्कुल मैथमेटिकली कि अपने को पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये पता है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं पहले केस में आई मैक्स, क्योंकि पहले आई मैक्स पे है, तो आई मैक्स इंटू साइन ओमेगा T1, यानी कि साइन ओमेगा T1 शुड बी इक्वल टू 1। तो ओमेगा T1 पहला सिंपल वैल्यू ले लेते हैं π/2। अब इससे आगे जाना है तो इससे बड़ी वैल्यू लेंगे हम। तो सेकेंड केस में आई आर एम एस, यानी आई एम अपॉन √2 शुड बी इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा T2, ठीक है। तो साइन ओमेगा T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा T2 जो आएगी सो π/4 आएगी, या फिर हम पाई माइनस π/4 कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगी 3π/4 हमने ले लिया, क्योंकि π/2 से बड़ी वैल्यू चाहिए मेरे को, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो 3π/2, फिर वही चीज़ यहाँ से घुस के डेल्टा टी इक्वल टू
2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इजी था प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम का अप्रोच समझ में आया। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में बोलते हैं कि इस सर्किट में एक 0.07 हेनरी का इंडक्टर है और 12 ओम का रेजिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और कहाँ से, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पावर सप्लाई पे। अब बोलता है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट करंट एंड फेज एंगल फाई बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड द करंट। तो मतलब कि मेरे को फेज एंगल भी निकालना है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट में क्या होगा कि फेज जो होगा सो करंट और जो सोर्स वोल्टेज के बीच में कुछ फेज एंगल बन रही होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यानी कि मेरा इस बार आरएल सर्किट दिया है, तो एक तो इंडक्टर लगा है, एक मेरा रजिस्टर लगा है। ठीक है, एल दे रखा है अपने को 0.07H और ये दे रखा है अपने को 12 ओम। ठीक है, और ये जो है सो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे है। ठीक है, तो भाई इसका अपने को फेजर याद होगा, जरा समझें पहले। प्रॉब्लम तो है बहुत सिंपल, बट अप्रोच समझना है। तो देखिए, जो आई होगी वो तो वी आर के साथ साथ चल रही होगी, वी आर एम आई आर एम सेम फेज में चल रही होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो हमारी वी एल एम है मैक्सिमम, वो कुछ करंट से π/2 लीड करी हुई। क्यों, अपने को याद है ई एल आई इंडक्टर के केस में ईएमएफ जो है सो लीड करती है हमारे करंट को। तो यहाँ पे लीड कर रही है। इसका मतलब रिजल्टेंट में मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो कहीं ऐसा कुछ होगा, इसके बीच में फाई एंगल बन रही होगी, ईएम ईएम। ठीक है, इसके बीच में कुछ फाई एंगल बन रही होगी, तो अपने को निकालना है। तो भाई tan फाई होता क्या है, tan फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बट यहाँ पे एक्सी है नहीं क्योंकि सिंपल आरएल सर्किट है, तो यहाँ पे हो गया क्योंकि एक्सी है नहीं। ठीक है, अपने पास सिर्फ एक्सएल बाई आर है। ठीक है, तो अपने को पहले एक्सएल निकालना होगा। तो एक्सएल निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को चाहिए एल इंटू ओमेगा। तो एल चाहिए, ओमेगा चाहिए। एल तो पता है, ओमेगा ओमेगा क्या होता है, तो 2πf, यानी कि हो गया 100 पाई। ठीक है, तो हो गया मेरा 0.07 इंटू 100 इंटू पाई। ठीक है, अच्छा पाई की वैल्यू दे रखा है कि आपको लेना है 22/7, तो ले लेते हैं 0.07 इंटू 100 इंटू 22/7। तो 100 से तो ये मेरा डेसिमल चला गया और 7 से 7 चला गया, यानी कि 22 ओम। तो tan फाई तो निकल गया मेरा 22/12 यानी 11/6। तो फाई आ गई अपने पास tan इनवर्स 11/6। ठीक है, फाई तो निकल गई। अब आते हैं करंट पे। तो करंट अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो करंट होगा हमारा E अपॉन जेड, E अपॉन जेड 220/Z। Z कितना है, तो √R² प्लस XL², क्योंकि XC तो है नहीं अपने पास। ठीक है, यानी कि 220/√12² प्लस 22² यानी कि 220/√144 प्लस 484 मिलके 628, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8.8 एम्पियर। तो करंट भी निकल गया अपने को 8.8 एम्पियर, और यहाँ ये निकल गया अपने को एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो प्रॉब्लम सिंपल था। ठीक है, बहुत कुछ इसमें करना नहीं था। धीरे धीरे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। कुछ प्रॉब्लम पावर फैक्टर के उठाते हैं, कुछ पावर एवरेज के उठाते हैं, और इस तरह से, और कैपेसिटर वाले भी कुछ प्रॉब्लम्स उठाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पकड़ते हैं।